तो आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट लेसन में आप लोगों को फ़ोटो ट्रीटमेंट या फ़ोटो एडिटिंग के हवाले से काफ़ी डिटेल में जो है वो इंफॉर्मेशन दी थी और आपसे शेयर किया था कि फ़ोटो एडिटिंग या फ़ोटो ट्रीटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना सिर्फ लेआउट्स बनाते हुए बल्कि उसके अलावा ये एज अ सेपरेट टास्क भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क के तौर पर जाना जाता है। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग जो हैं आने वाले कुछ लेसन्स के अंदर किसी एक इमेज के ऊपर जो ख़ास वर्क फ्लो मैंने आपको बताया फ़ोटो एडिटिंग के हवाले से, जिसमें 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे लास्ट लेसन में, उसको हम जो है वो फॉलो करेंगे। तो यही वाला काम अब हम इस लेसन के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। एक तो इस लेसन में मैं आप लोगों को फ़ोटो एडिटिंग के हवाले से जो सिलेक्शन और क्रॉपिंग के टूल्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे उनका कुछ ओवरव्यू दूंगा। उसके अलावा हम लोग एक इमेज के ऊपर फ़ोटो एडिटिंग के जो एडजस्टमेंट्स के हवाले से, लाइट एंड कलर एडजस्टमेंट्स के हवाले से जो फीचर्स हैं उनको जो है अप्लाई करके देखेंगे। ये एक इमेज मैंने सेलेक्ट किया है। ये एक पोर्ट्रेट है जिसके अंदर फ़ोटो एडिटिंग का और ट्रीटमेंट का काफ़ी ज़्यादा मार्जिन जो है वो अवेलेबल है। तो अब हम ये करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो पूरे वर्क फ्लो का मैंने आपको बताया फ़ोटो एडिटिंग का, उसके जो स्टेप्स हैं उनको वन बाय वन हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। इस लेसन में हम जो है वो इसके ऊपर कलर एंड लाइट एडजस्टमेंट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे और सिलेक्शन के हवाले से जो टूल्स है वो मैं आपको दोबारा उनके हवाले से भी कुछ जो है वो चीज़ें रिवाइज़ करवाऊँगा। अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं ये विजुअल जो है ये मैंने यहाँ पे फ़ोटोशॉप में ओपन कर रखा है। सबसे पहले जो है मैं अपनी फ़ाइल जो है उसको सेव कर लूँगा और इसको मैं इमेज एडिटिंग के नाम से जो है वो सेव कर रहा हूँ। पीएसटी फॉर्मेट में मैं इसको सेव कर रहा हूँ सो दैट के जैसे जैसे मैं आगे इसके ऊपर काम करता जाऊँ तो मेरे पास मेरी पीएसटी जो है वो सेफ रहे और मैं उसके ऊपर आराम से जो है वो अपने स्टेप्स में है वो पूरे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकूँ। अच्छा, ये जो मेरा एक्चुअल लेयर है, जो मेरा एक्चुअल इमेज है, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी ओरिजिनल इमेज। इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा देना चाहता हूँ, रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ कि हमने सिलेक्शन के हवाले से क्या टूल्स जो हैं वो डिस्कस कर रखे हैं पहले से। ये देखें, एक तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे रेक्टेंगल और इलिप्टिकल मार्की टूल ये जो है ये मैंने आप लोगों को बताया था और आप लोगों को मैंने बताया था कि इसकी मदद से हम कंट्रोल शिफ्ट आई करके हम फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों जो चीज़ें हैं जो भी हमने सिलेक्शन ली है, फॉर एग्जांपल ये मैंने सिलेक्शन ली तो इसको भी मैं मूव कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, जो भी इसके साथ करना चाहूँ। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट आई करके मैं इसके जो बाहर वाला एरिया है उसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे लर्न किया था लेसो टूल को, इसके बारे में भी हमने देखा था कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ये एक फ्री हैंड जो है वो सिलेक्शन का टूल है। इसके अलावा जनाब अली पॉलीगोनल लेसो टूल हमने देखा था जिसके बारे में हमने देखा था कि ये लीनियर सिलेक्शन हमें देता है, स्ट्रेट लाइंस की सूरत में जो है वो सिलेक्शन देता है। अभी फ़िलहाल मैं कोई एग्जैक्ट सिलेक्शन नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को रिवाइज़ करवा रहा हूँ, इसलिए मैं जो है वो जस्ट वैसे रैंडमली इस वक्त जो है वो सिलेक्शन जो है वो ले रहा हूँ। इसी तरह से ये मैग्नेटिक लेसो टूल हमने जो है ये देखा था जिसके अंदर हमने लर्न किया था कि ये मैग्नेट की तरह से जो है वो हमारे किसी भी जो एरिया होता है, जो हमारे इमेज के अंदर जो पिक्सेल्स होते हैं उन पिक्सेल्स के साथ साथ जो है ये जनाब अली स्टिक रहता है और मैग्नेट की तरह जुड़ा रहता है और ये भी बहुत ही अच्छा हमारे पास सिलेक्शन का एक टूल है। ख़ास तौर पे अगर हमने जल्दी में जो है वो कोई सिलेक्शन करनी हो और फ्री हैंड सिलेक्शन हमें चाहिए हो तो उसके लिए ये हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा ये मैजिक वैंड और क्विक सिलेक्शन टूल भी हमने डिस्कस किए थे, बैकग्राउंड इरेज करना हमने सीखा था इनकी मदद से। उसके अलावा हमने यहाँ पे क्रॉप टूल जो है इसको देखा था और इसकी मदद से हमने देखा था कि हम किस तरह से अपना जो विजुअल है उसको क्रॉप कर सकते हैं बड़े आराम से क्रॉप टूल की मदद से। ठीक है जी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सिलेक्शन और क्रॉपिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब हम क्रॉप टूल से फोटोशॉप में कोई भी चीज़ क्रॉप कर रहे होते हैं तो हम अपना जो कैनवस साइज है उसको चेंज कर रहे होते हैं, जबकि सिलेक्शन के जो बाकी टूल्स मैंने अभी आपको बताए हैं इनकी मदद से जब हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं कोई भी एरिया तो हमारा जो ओवरऑल जो कैनवस साइज है वो सेम रहता है और हम अपने रिक्वायर्ड एरिया को सिलेक्ट करके उसके साथ जो भी हम अमल करना चाहें, जो भी एक्शन लेना चाहें वो हम ले सकते हैं। तो ये एक मैंने क्विक ओवरव्यू आप लोगों को दिया सिलेक्शन के टूल्स के हवाले से। अच्छा, इस इमेज के अंदर फ़िलहाल मुझे एज सच सिलेक्शन या क्रॉपिंग की फ़िलहाल जो है वो एज सच को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं अब स्टार्ट करने लगा हूँ लाइट और कलर एडजस्टमेंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि इमेज में हमारे पास ये एडजस्टमेंट पैनल में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये सारी ऑप्शंस हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी। मैं आ रहा हूँ जनाब अली यहाँ पे
जो हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर्स की ऑप्शन होती है, और यहाँ से मैं जो है वो लेयर्स के ऊपर एडजस्टमेंट अप्लाई करके देखूंगा। अच्छा, अब बेसिकली मैं करने क्या जा रहा हूँ कि इस इमेज के ऊपर मैं बिल्कुल स्टार्ट करने लगा हूँ, और वन बाय वन पहले इस लेसन में भी हम जो करेंगे, हम इसके ऊपर एडजस्टमेंट जो हैं वो लाइट एंड कलर की वो अप्लाई करके देख लेंगे। साथ साथ मैं आपको रिवाइज करवाता जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, आप लोगों को याद होगा ब्राइटनेस जो ओवरऑल लाइट को ऐड करता है, और जो कंट्रास्ट है वो कलर्स की जो आपस की उनकी वैल्यू होती है, उनकी इंटेंसिटी होती है, उसको जो है वो डिफाइन करता है। कंट्रास्ट जब हम बढ़ाते हैं तो हमारे विजुअल के अंदर या हमारे इमेज के अंदर जो कलर्स मौजूद होते हैं उनकी जो एक ओवरऑल इंटेंसिटी है वो जो है थोड़ी सी हमें वाज़े तौर पे नज़र आती है, और लाइट और डार्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ये हम थोड़ा सा इसमें कंट्रास्ट बढ़ा रहे हैं, ब्राइटनेस ऐड कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जो मेरे से अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं इस चीज़ के हवाले से, वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी ब्राइटनेस बढ़ानी है, कितना कंट्रास्ट बढ़ाना है, या किस तरह से लेवल्स लगाने हैं। लेवल्स और कर्व्स भी हम लोग समझ चुके हैं, अब हमने इनको अप्लाई करके प्रैक्टिस करके अप्लाई करना है। तो इसका जवाब यही है कि हम लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इन तमाम फीचर्स की, इन तमाम एडजस्टमेंट्स की, हमें हमारे एक्सपीरियंस के साथ साथ हर नए इमेज के साथ साथ हमें अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि अच्छा, हम किसी भी इमेज को उसके मेरिट पे किस तरह से डील करेंगे, उसमें ब्राइटनेस कंट्रास्ट कितनी बढ़ाएंगे, उसमें लेवल कर्व किस तरह से डील करेंगे, और कलर बैलेंस हम क्या रखेंगे। और एक और बात जो मैं आपको यहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताता चलूँ, वो ये कि जब आप किसी भी इमेज को ट्रीट करने लगते हैं तो एक बात जहन में रखें कि जो फाइनल आपको आउटपुट चाहिए उस इमेज के हवाले से, जिस तरह से आप उस इमेज को फाइनली देखना चाहते हैं आफ्टर फोटो एडिटिंग, वो आपके जहन में किसी हद तक उसका खाका होना चाहिए, ताकि आप ये जो वैल्यूज तमाम की तमाम चेंज कर रहे हैं और ये जो तमाम वैल्यूज आप एडजस्ट कर रहे हैं, ये उस फाइनल रिजल्ट के हवाले से ही आप अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब मैंने इस पे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट लगा लिया, मैं थोड़ा सा लेवल्स में से लाइट्स जो है वो इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, और हल्का सा सेंटर से मिड टोन्स जो हैं उनको मैं कम करता हूँ। थोड़ा सा यहाँ से भी मैं इसको कम करता हूँ, सो दैट कि ये जो बालों के इर्द गिर्द का एरिया और ये जो यहाँ पे जो डार्क्स हैं वो डार्क्स भी थोड़े से प्रोमिनेंट होने चाहिए। सिर्फ लाइट्स ही नहीं, लाइट्स के साथ साथ जो डार्क्स होते हैं वो भी याद रखें, हमारे इमेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये मैंने ब्राइटनेस और कंट्रास्ट और लेवल्स अभी अप्लाई किए हैं इसके ऊपर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कर्व्स की ऑप्शन मौजूद है। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एस कर्व बताई थी, और भी कर्व के बारे में काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी थी। अभी फ़िलहाल मैं सेंटर से इसको थोड़ा सा टोन्स को बढ़ा रहा हूँ, हाइलाइट्स को, और थोड़ा सा इसके अंदर मैं नीचे से इसको डार्क्स को ऐड करता हूँ। याद रखें कर्व्स ख़ास तौर पे आप अगर बहुत ज़्यादा अब्रप्टली यूज़ करेंगे तो इसमें यह है कि आपकी जो विजुअल की लाइट है उसके डिस्टर्ब होने का चांस ज़्यादा होता है, हाइलाइट्स ज़्यादा हाई जाने का ख़तरा होता है, और डार्क्स के ज़्यादा डार्क जाने का ख़तरा होता है। तो लिहाजा इसको बड़ा आपने बहुत सॉफ्टली, बड़ा जेंटली आपने इन तमाम फीचर्स को जो है वो अप्लाई करके देखना है। तो ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ऐड की, लेवल्स ऐड किए, और ये मैंने इस विजुअल के ऊपर कर्व्स ऐड किए, जिससे हमारा जो विजुअल है वो उसकी लाइट और कलर पहले की निस्बत एटलीस्ट काफ़ी अब बेहतर हो चुका है। अच्छा जी, इसके बाद अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ह्यू सैचुरेशन पे। ह्यू तो डेफिनेटली हम चेंज नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया था ये तो सिर्फ बेसिकली सेट ऑफ कलर्स होता है जिसको हम ह्यू कहते हैं, और हमें यहाँ पे ह्यू की वैल्यू चेंज करने की बिल्कुल भी फ़िलहाल जो है वो ज़रूरत नहीं है। इसको मैं ज़ीरो ही रहने देता हूँ। मैं सैचुरेशन थोड़ी सी इसमें बढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल माइनर सी, और वो मैं क्यों बढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको भी बताता हूँ। मैं फाइनली इस विजुअल को थोड़ा सा वार्म टोन्स की तरफ लेके जाना चाहूँगा। जो मैंने फाइनल इसका सोचा हुआ है कि मैंने इसको किस तरह से फाइनल एडिट निकालना है इसका, उसमें मैं इसको थोड़ा सा इस इमेज को वार्म कलर्स की तरफ देखना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी सैचुरेशन इसकी बढ़ा दी है। अब अगेन मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं कलर बैलेंस पे आके अब इसके कलर्स को जो है वो थोड़ा सा मैं बैलेंस आउट करूँगा। अगेन क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा वार्म साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ, हल्का सा मैं रेड इसमें मज़ीद ऐड करूँगा बस। और अब जनाब अली इसमें हम ब्लू थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, ताकि जो येलो थोड़ा सा ओवर पावर हो रहा है उसको हम हल्का सा बैलेंस आउट कर सकें। सो दिस इज़ इट। आई थिंक कि ये जो एडजस्टमेंट्स मैंने अभी की हैं इनको मैं साथ साथ सेव करता रहूँ, साथ साथ अब अपनी फ़ाइल को जो है वो सेव करते रहा करें। ये हमने जो है वो लाइट एंड कलर एडजस्टमेंट्स जो ज़रूरी हैं इस विजुअल के हवाले से, वो हमने यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर ली हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम इन एडजस्टमेंट्स को ऑफ़ करके देखते हैं।
अच्छा, लेयर ऑफ करने के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग अक्सर ये करते हैं कि वन बाय वन इस तरह से एक एक लेयर को जो है वो हम स्विच ऑफ कर रहे होते हैं, ये भी ठीक है, बट आप जस्ट यहाँ पे आके क्लिक करें, होल्ड रखें और ड्रैग करें तो ये आपकी लेयर सारी की सारी स्विच ऑफ हो जाएंगी, और इसी तरह से अगर आप वापस आएँ तो ये सारी की सारी लेयर्स स्विच ऑन हो जाएंगी। तो अब मैं अगर देखूं तो जनाब अली, ये था मेरा ओरिजिनल इमेज, ये मैंने इसके ऊपर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ऐड किए, लेवल्स ऐड की, कर्व्स ऐड की, ह्यू सैचुरेशन ऐड की, और ये मैंने इसके ऊपर कलर बैलेंस जो है वो ऐड किया। कलर बैलेंस को मैं बल्कि थोड़ा सा मज़ीद रेड की तरफ हल्का सा और मैं लेके जाऊंगा, बस। तो दैट्स इट फॉर लाइट एंड कलर एडजस्टमेंट्स। आप लोगों को मैंने ज़रूरी बातें बताई हैं कि कभी भी लेवल्स को, कर्व्स को, ब्राइटनेस को, कंट्रास्ट को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं, जेंटली सॉफ्टली अप्लाई करके देखें कि आपका इमेज किस तरफ जा रहा है, उसकी लाइट और उसका कलर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप जो है लाइट और कलर एडजस्टमेंट्स के ये जो सारे टूल्स हैं, ये जो सारे फीचर्स हैं, इनको अप्लाई करें। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एडजस्टमेंट पैनल में जाके अप्लाई करने के बजाय कोशिश करें कि आपके पास इस तरह से आपकी अलग से एडजस्टमेंट लेयर्स पड़ी हों, ताकि किसी भी स्टेप पे आपको अगर कोई भी वैल्यू चेंज करनी है तो आप उसको बड़े आराम से चेंज कर सकें। अब मैं क्या करने लगा हूं कि मैं इसको सारे को होल्ड करता हूं शिफ्ट के साथ, और मैं कंट्रोल जी कर देता हूं, ग्रुप बना देता हूं, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूं जनाब अली एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं इसी विजुअल को यहाँ से एडजस्टमेंट्स हमारी हो गई हैं। अब इसके अंदर जो हमने जो रीटचिंग करनी है, जो हमने जो स्किन को हमने रीटच करना है, वो वाली चीज़ हम स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर एडजस्टमेंट्स, एंड नेक्स्ट वी विल लर्न रीटचिंग।